साथियों नमस्कार। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज आपके लिए एक स्पेशल और जानकारी मैं लेके आया हूं और आज मेरा जो वीडियो ये मैं जो आपके सामने में पेश कर रहा हूं इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं और आज का जो विषय है जिसके बारे में मैं जानकारी दूंगा उस विषय का जो मेन शीर्षक है वो ये है कि व्हीकल आरसी क्या है। यानी हम कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे फोर व्हीलर है, चाहे ट्रक है, बस है, कार है, जो भी है, तो उसका सबसे पहले हमें हमारी जो जिम्मेदारी है वो है आरसी यानी वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना। वो उस स्टेट के जो आरटीओ ऑफिस होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो होती है, डीटीओ ऑफिस बोलें या राजस्थान की आरटीओ ऑफिस है, वो उसमें जाके ये आरसी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आरसी क्या है और ये क्यों जरूरी है। मैं इस पर थोड़ा सा आपको सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा इस बात का कि आरसी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आरसी का जो फुल फॉर्म जो मैं बोलूंगा तो वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र करवाना जरूरी है जिससे कि आपका वाहन भारत सरकार के रिकॉर्ड में आए और उस फिर रिकॉर्ड में आने के बाद में वो अपना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है और वो आपको पूरे भारत में गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। तो आरसी जरूरी है क्योंकि बिना आरसी के आप कोई भी व्हीकल रोड पर नहीं चला सकते, यानी वो कानूनी के विरुद्ध है, अवैधानिक है। यानी नियमानुसार यदि आपको गाड़ी चलानी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन मालिक है, कहाँ से खरीदी है, गाड़ी नंबर क्या है, मालिक का नाम क्या है, चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है और दूसरी भी जानकारियाँ उस आरसी में दर्ज होती हैं। और वो एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो है वो आपको पूरा मालिकाना हक पूरा आपका जो है वो देता है। और जो यातायात विभाग है, दूसरे जो भी हैं जो सड़कों पर जो इसकी जो जिम्मेदारी लेते हैं सुरक्षा की, और तो वो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी लेके आप यदि निकलते हैं तो आपको कोई भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कोई भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का आदमी आपको रोक लेगा और आप पर एक हैवी चालान हो सकता है और भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए ये बनाया गया है। तो आप जब भी वही आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन ऑन रोड ही ये अप्लाई हो जाती हैं। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो वो कंपनी ही, वो फर्म जो है, वो एजेंसी ही आपको इंश्योरेंस है, आपका लर्निंग लाइफ, आपका इंश्योरेंस है, प्लस आपकी आरसी है, वो अप्लाई कर आपको फॉर्मेलिटी पूरी करके और वो संबंधित विभाग को आरटीओ ऑफिस को भेज देता है। ये तो आजकल तो ये लेटेस्ट ये सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आरसी का मतलब क्या है। और ये आरसी की कॉपी, चाहे वो डिजिटल कॉपी है चाहे हार्ड कॉपी है, वो अपने साथ में व्हीकल के साथ में रखें। जब भी कोई आपसे पूछता है तो वो आपको ये दिखानी होगी और उससे ये क्लियर हो जाएगा भाई ये गाड़ी इसी की है। गाड़ी दूसरा भी चला रहा है तब भी उस गाड़ी की आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र उस गाड़ी के साथ होना चाहिए। आप उसकी ज़्यादा नहीं तो फोटो कॉपी भी रख सकते हैं और ओरिजिनल आप जो है रखें तो और अच्छी बात है। तो ये तो आरसी का जो है अब मामला हुआ कि भाई बिना आरसी के कोई भी वाहन आप नहीं चला सकते, वो अवैधानिक है। तो ये आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए कि आरसी का क्या महत्व है और आरसी क्या प्रक्रिया है। अब इस आरसी कराने के लिए आपको अपना व्हीकल ले जाना है, साथ में आपको जो उसका बिल है जिस कंपनी से आपने ख़रीदा है
वो बिल की कॉपी आपको साथ में ले जानी है, और आपकी आईडी है, आपकी मतलब जो है पहचान पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ है, आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस प्रूफ की कॉपी, आपके पहचान पत्र, आपकी आईडी, जिसमें आजकल तो आधार सबसे महत्वपूर्ण है। आधार है तो मैं समझता हूँ कि आपका और समस्याएं आपकी आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो आधार तो आप रखेंगे, उस आधार में आपका जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए, तो वो ज़्यादा ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके आरटीओ ऑफिस में जाओगे और वहाँ जमा कराओगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सप्ताह या 10-15 दिन के अंदर आपको जो है आरसी की कॉपी, 15 दिन के अंदर आपको आरसी की कॉपी मिल जाएगी। तो ये आप जो है, आप जब भी कोई व्हीकल खरीदें या आपने खरीद रखा है और उसका आरसी नहीं करा रखी है तो आप कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए मैंने आपको जानकारी दी है कि भाई आरसी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो अब चलते हैं, सब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी से संबंधित कि भाई आरसी, ट्रांसफर ऑफ आरसी, यानी वाहन पंजीकरण जो सिस्टम है, पंजीकरण जो है उसका ट्रांसफर, स्थानांतरण ऑफ आरसी, आरसी का ट्रांसफर। ये किस केस में होता है, जब उस गाड़ी का मालिक बाई चांस से ख़त्म हो गया है, या आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप स्थायी रूप से उधर जा रहे हैं, जैसे राजस्थान से आप हरियाणा में जा रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उस केस में ऐसे 2-3 बातें होती हैं जो आपको ये ज़रूरी है। तो ये इस केस के में आपको अपना आरसी का ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, आप कहते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आदमी ही ले जा रहा है या जो भी ले जा रहा है, या आपने किसी, अच्छा आप यदि उस गाड़ी को बेच रहे हैं तो मैंने बताया था कि आरसी का ट्रांसफ़र, एक तो मालिक यदि ख़त्म हो गया है, या आप एक इस राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, या फिर जो है आप उसको बेच रहे हैं, तो उस केस में आरसी ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि यदि कल आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और वो चोरी होने के बाद में वो गलत आदमियों के हाथ लग जाती है, उसके साथ में कोई दुर्घटना कर देते हैं या कोई विस्फोट कर देते हैं या कोई और कोई गलत उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाद में वो इस्तेमाल के बाद में जो दुर्घटना घट जाती है और जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी जांच होती है, तब पता चलता है कि ये व्हीकल कहाँ से आया और इसका मालिक कौन है। तो आप तो वो फ्री हो गए बेच के कि यार मैंने तो बेच दी, मुझे क्या करना है, वो जाने उसका काम जाने। नहीं, वो उस गाड़ी का मालिक अब भी आप ही हैं। ऐसे केस कई हुए हैं, मेरे रिश्तेदारी में भी 1-2 ऐसे केस हुए हैं। तो वो मालिक जब तक आप उस व्हीकल का स्थानांतरण किसी दूसरे जिसको बेच रहे हो उसको जब तक नहीं कराओगे तब तक वो आपके नाम से ही बोलती रहेगी। तो कहने वाला उस गाड़ी के मालिक आप अब भी आप ही हैं, भले ही चाहे वो आपने किसी को बेच दी और वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसे केस में आप फंस जाओगे, आपको सीधा जेल होगी, हैवी पनिशमेंट होगा। तो दोस्तों इस बात को समझें और आप अपने साथियों को बताएं। गांव में खासकर शहरों में तो लगभग आजकल तो वैसे तो खैर तरीका बदल गया है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आरसी ट्रांसफ़र में अभी भी लापरवाही है। खासकर हम कई बार देखते हैं स्टूडेंट्स कॉलेजों में मोटरसाइकिल एक दूसरे से खरीद लेते हैं, फिर वो पूरा अपना बीटेक कोर्स पूरा कर लिया और उसके बाद में वो अपने होम टाउन चले जाते हैं और वो दूसरे दोस्त को पकड़ा जाते हैं। अच्छा, दूसरे दोस्त तीसरे दोस्त को पकड़ा देता है, लेकिन पहला जिसने वो खरीदा मोटरसाइकिल वो उसी के नाम से बोलेगी। आपने कोई भी अपराध कर दिया आपके दोस्त ने तो आप भी जेल जाओगे, वो तो खैर बने से होगा ही होगा, लेकिन आप भी जाओगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सही तरीका अपनाएं, और सही तरीका यह है कि आप जिसको बेच रहे हैं उसके नाम उन कागजों को करवाइए टाइम निकालकर। सिर्फ बेचना ही मतलब कोई समझदारी का काम नहीं है, उसका आरसी का स्थानांतरण करवाना बहुत जरूरी है। तो व्हीकल का आरसी ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। तो ये आप करवाएं और उसकी रिसिप्ट भी आप अपने पास रख लें कि हाँ भाई मैंने ये ट्रांसफर करा दिया है। तो उसके बाद में आप जो है सेफ हैं,
अन्यथा आपके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए आरसी का ट्रांसफर कराना जरूरी है। अब बात आती है कि इन 10 आरसी को ट्रांसफर कराने के लिए क्या क्या जरूरत आपको पड़ेगी। तो वही बात आती है कि भाई आपका आधार कार्ड है, एड्रेस प्रूफ में आप जहाँ एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस उसमें आपको लगाना पड़ेगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो है आप हमेशा रखिए, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, गाड़ी का व्हीकल बीमा प्रमाण पत्र और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये आप जो है चारों करके और ये चारों दस्तावेज साथ में रखिए। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आजकल तो ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म आ जाता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको फॉर्म ऑनलाइन, ये उसकी उस स्टेट की परिवहन.gov.in वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। आप किसी भी साइबर कैफे में चले जाइए, किसी कंप्यूटर वाला जो काम करता है बाजार में, वहाँ चले जाइए, वो उसकी साइट को खोलेगा और उसमें ट्रांसफ़र वाला फॉर्म निकालेगा, वहाँ भर देगा। भरने के बाद में उससे वो प्रिंट करवा लें, प्रिंट निकाल लें उसका। और प्रिंट निकालने के बाद में ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे कि एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, बीमा ऑफ व्हीकल का बीमा और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये 4 डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ में नत्थी करें। और नत्थी करने के बाद में ये वहाँ जो है आप लगा दें जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होनी है, उस विभाग आरटीओ ऑफिस में जाके इसको जमा करा दें। तो ये आप जब जमा करा दोगे और उसकी रिसिप्ट भी आप अपने पास रख लें। ये रिसिप्ट रखना जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कल को मतलब वहाँ उनसे मिस हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो वो सारी आफत तुम्हारे पाले में ही पड़ी रहेगी। तो कभी भी कोई काम करें तो आप उसकी रिसिप्ट ले लें, रिसिप्ट उनको देनी ही होगी उस विभाग को, या डाक से आप एडवांस कॉपी भेजें तो वो एक्नॉलेजमेंट लगाएं आप, तो उसके थ्रू आपको रिसिप्ट कॉपी आपके पास रहेगी। तो कहने मतलब आपका एक सबूत होना चाहिए कि ये काम आपने किया है। इसलिए ये आप जो है वहाँ आरटीओ ऑफिस में जाके ये आरसी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स और वो अप्लाई किया हुआ फॉर्म की कॉपी साथ में लगा के आप आरटीओ ऑफिस में जाके, डीटीओ ऑफिस में जाके जमा करा दें। अब दोस्तों जमा कराने के बाद में इसमें टाइम लगता है, इसमें लगभग टाइम लग जाता है 1.5 महीने के करीब, 30 से 45 दिन के अंदर अंदर ये हो जाती है। जल्दी भी हो सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम आपको बताया है, क्योंकि वो उस विभाग में कितना स्टाफ है, क्या प्रोसेस है, वहाँ क्या क्या प्रक्रिया है। क्योंकि यहाँ से व्हीकल वो पूरी जांच इधर से लेंगे, पहले जहाँ वो पंजीकृत था वहाँ की जांच लेंगे, मेल करेंगे, टैली करेंगे उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बाद में जब वो टैली कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल ओके है, उसके बाद में उनका विभाग जो है आपको नई आरसी जारी करेगा। तो वो नई आरसी उसको मिलेगी, उसके नाम से मिलेगी जिसने वो खरीदी है। तो वो उसके बाद में वो व्हीकल जिसने खरीदी उसके नाम से हो जाएगा और उसके बाद में आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। तो कोई भी आप जो है ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरसी नए व्हीकल का आरसी कराना और आरसी का ट्रांसफ़र किस केस में होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आरसी का जो आज मैंने आपको टॉपिक बताया, व्हीकल आरसी और व्हीकल आरसी ट्रांसफ़र, ये चीज़ें मैंने आपको बताई और काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा और कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों आप ये जो मेरी जानकारी आपको आज ज़रूर पसंद आएगी और आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ये जानकारी आपको जो दी है, हो सकता है आप जानते हों या और जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके पास तो पहुंचनी चाहिए, उसमें आप मदद करेंगे। खासकर गांव में ग्रामीण लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अपने काम के धंधे में लगे रहते हैं और कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेट हो जाते हैं। कई बातें हो, कई बार जब ऐसे केस फंस जाते हैं, एक्सीडेंट का केस फंस जाता है, चोरी का केस फंस जाता है, तब वो बेचारे भागते फिरते हैं, वो जज के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो कई हजार रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन फिर भी आफत उनके लिए बनी रहेगी। तो ये थोड़ी सी सावधानी है, जब आप व्हीकल बेच रहे हो या आप दूसरे के नाम करा रहे हो तो उस वक्त इस आरसी को कराएं। और एक इसमें और बता देता हूँ बाद में आपको, जब इसमें ये वीडियो बनाई है तो इसमें एक और सुन लें, नया व्हीकल जब होता है तो वो 15 साल उसका रजिस्ट्रेशन चलता है। उसके बाद में आपको फिर से मतलब जो है आरटीओ ऑफिस जाना, डीटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ जो है
ये वो दोबारा से रिन्यू ऑफ आरसी होगी। वो फिर रिन्यू जो आरसी होगी वो अपने आप में एक वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। आरसी अपने आप में, क्योंकि आरसी वो इसी आधार पर इशू करते हैं, हाँ ये वाहन ओके है, अभी रोड पे चलाया जा सकता है, किसी दूसरे व्हीकल के लिए कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे केस में वो आरसी जारी होती है। तो 5 साल के लिए होती है, कईयों की 2 साल की करते होंगे, लेकिन 5 साल की करते हैं नॉर्मली। तो ये रिन्यू होती रहती है 5 साल के बाद फिर आपको जाना है। व्हीकल जब वो लगेगा कि व्हीकल अब ये बिल्कुल फिट नहीं है रोड पर चलाएं, तब वो आरसी बनाना बंद कर देंगे, आपको देना बंद कर देंगे, और उसके बाद में वो व्हीकल डेड हो जाएगा। तो ये आरसी का मुद्दा जो मैंने आपको सामने रखा दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद, बहुत ज़रूरी है, और ये आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, जानकारी उनको करवाएं। नमस्ते, फिर मिलेंगे लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर नए टॉपिक के साथ। ओके।